हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जो अलमीरा है, मैं इस अलमीरा को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और आपने अभी ऊपर भी देखा, ऊपर वाले शेल्फ़ में, और ये रहा बीच का शेल्फ़ और ये नीचे का। और इस तरीके से ये देखिए पूरी अलमीरा भी मतलब कैसे इधर से उधर जो है कपड़े वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं। अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि ये जो अलमीरा है, ये वाली अलमीरा हस्बैंड की अलमीरा है ये वाली। और मैं बीच बीच में तो सही करती रहती थी, बट वही है ना, ये जो सामान सब इधर उधर से उधर निकाल रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके से रखा हुआ है। मैंने फिर 3-4 दिन पहले मतलब एक हफ़्ता हो गया होगा, तो मैंने देखा कि सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। तो मैंने कहा जब भी टाइम मिलेगा तो ये जो अलमीरा है इसको अच्छे तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो ऊपर वाला शेल्फ़ है, जो भी सारे सब कपड़े वगैरह जो भी सब कुछ रखा हुआ था एक्स्ट्रा, जो एल्बम वगैरह भी रखी है इसमें मैरिज की, और आपने पगड़ी टाइप वगैरह भी देखी, मतलब जो भी कुछ रखा था सब मैंने यहाँ से निकाल दिया है और कपड़े से एक साफ़ कर लिया है। और जो पुराना अखबार था उसको मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर नया वाला बिछा दिया है। और ऊपर से जो भी सब कुछ निकला था मैंने देखिए यहाँ पर लाकर सब रख दिया है। कुछ फोल्डिंग में रखा हुआ है और कुछ मैंने नीचे रख दिया है। और मैं एक एक शेल्फ़ को करके कर रही हूँ, ये नहीं कि सारे शेल्फ़ के जो कपड़े हैं अलमीरा के एक ही साथ निकाल दिए। अगर एक साथ निकाल दूँगी वही है ना, सारी हौच पौच हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, एक एक करके। और आप भी ट्राई कीजिएगा, कुछ कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करें, एक एक चीज़ पहले एक शेल्फ़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके निकालें। अगर एक साथ निकालेंगे तो सारा हौच पौच हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं सब कुछ छाँट रही थी कि कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, कौन सी अलमीरा में रखनी है, कैसे रखनी है, किस तरीके से अगर रखनी है। तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है। जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने साइड कर दिया था, और जो जो नहीं चाहिए था या डिस्कार्ड करना था, या किसी कुछ ऐसा भी था, कुछ ड्राई क्लीन के लिए देना था। एक चीज़ देनी थी, कुर्ता सा था कुछ लंबा वगैरह शादी वाला, तो वो देना था, उसको अलग कर दिया। और अब मैं यहाँ पर एक ही साथ ले आई हूँ। मैंने कहा बार बार उस साइड जाना पड़ रहा था, तो मैं देखिए यहाँ पर सब रख दिया है। और जो जो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये यूज़ इतनी बार बार नहीं होता है, तो मैंने उसको पीछे की साइड रख दिया है। जो जो अभी तक नहीं चाहिए, और जो मुझे लगेगा जो चाहिए उसको मैं आगे की साइड रख दूँगी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखूँगी, अभी तो और थोड़ा सामान आएगा, और इस तरीके से सेटिंग करूँगी कि थोड़ा अगर और भी कुछ चाहिए हो तो स्पेशियस हो जाए, थोड़ा और भी एक्स्ट्रा सामान, मतलब कपड़े वगैरह जो भी होते हैं आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं ये सब हस्बैंड के जो जीन्स वगैरह, पैंट वगैरह हैं, कमीज, टी शर्ट वगैरह, मतलब जो भी कुछ रखा हुआ है वो सब मैं निकाल रही थी। मैं इस शेल्फ़ की कर रही हूँ, ऊपर वाला तो हो गया है, और अब मैं नीचे की कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर वगैरह लगा रही हूँ। और ये मैं अब ले आई हूँ, यहाँ पर कमीज़ वगैरह ले आई हूँ। कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जो डेली बेसिस की कमीज़ है, जो डेली पहनने वाली हैं, कमीज़ हो गया, टी शर्ट हो गया, उनको अलग कर रही हूँ। जो अगर कहीं पर जाएं उनको अलग कर रही हूँ। और जो कुछ थोड़ी पार्टी वेयर होती हैं हल्की सी, तो उनको अलग, मतलब सबको मैं अलग अलग कर रही थी। और ये जहाँ पर हैंगर ये ऊपर हैं, इनमें भी कुछ कहीं पर कुर्ते टंगे हुए हैं, कुर्ते के साथ कमीज़ टंगी हुई है। कहीं पर मतलब जी ये जो पैंट है, पैंट के साथ कुर्ता टंगा, मतलब इधर मिसमैच हो रखी हैं सब चीज़ें। ये नहीं कि एक साथ सब चीज़ें मिल जाएं, वैसे नहीं हो रखा, बस इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, तो उस तरीके से हो रखी है। और ये देखिए मैं ऊपर भी ठीक कर रही हूँ, और साथ साथ मैं यहाँ पर जो नीचे शेल्फ़ है साथ साथ इसमें भी सही कर रही हूँ कि कमीज़ को अलग करूँ, पैंट को अलग करूँ। जो पार्टी वियर पैंट है या कमीज़ है, कुछ भी है, उन सब को सब कुछ अलग अलग करके रखूँ। और ये जो नीचे मैंने कमीज़ रखी थी पहले, ये एकदम सीधी प्लेन में रखी हुई थी, और मैंने इसको नीचे थोड़ा मोड़ लिया है ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। और कुर्ते वगैरह सब कुछ अलग कर रही थी, अभी तो और भी है, वही है ना, मैंने एक साथ निकाल लिए। धीरे धीरे करके मैं मतलब देख रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। कहीं पर मैं अगर देख रही हूँ कहीं पर कुर्ते एकदम से दिख जा रहे हैं, टी शर्ट किसी चीज़ के बीच में दिख जा रही है, कमीज़ के बीच में कभी टी शर्ट दिख जा रही है, या जो टी शर्ट वगैरह होती हैं उनके बीच में कुर्ते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। कौन सी चीज़ किधर है, कौन सी चीज़ किधर है। और जैसे टी कमीज़ है या टी शर्ट है जो कॉलर वाली,
जो टी शर्ट्स होती हैं उनको अलग कर रही हूँ, जो विदाउट कॉलर है उनको अलग कर रही हूँ, जो शर्ट हाफ़ है, फुल बाजू हाफ़ बाजू के होते हैं, जो थोड़े से डेली बेसिस के पहनने के हैं तो, और जो थोड़े डेली बेसिस वाले नहीं हैं उन सबको मतलब अलग अलग करके रख रही थी। और इस तरीके से रख रही थी कि दिख जाएं अच्छी तरीके से, कि हाँ हम अगर ऐसे मतलब एकदम हटाना ना पड़े और सामने सामने से दिख जाए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर जो कुर्ते हैं उनको भी मैं कर रही हूँ यहाँ पर अलग। और अब मैं यहाँ पर पैंट वगैरह लेकर आ गई हूँ, जीन्स वगैरह सॉरी। और जो जीन्स मुझे लग रहा है कि पहनते हैं उनको मैं साइड में अलग कर रही हूँ, और जो कुछ ऐसी जीन्स हैं, एक दो ही हैं शायद, दो तीन ऐसी जो भी हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ जो नहीं पहनते हैं। तो मैं, क्योंकि अब कुछ कपड़े ऐसे हैं जो थोड़े डिस्कार्ड करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो उन सबको अलग कर रही थी। और ये देखिए, और कुछ मुझे ऐसी ये कमीज़ वगैरह हैं, कुछ ऐसी लग रही थी कि ये मतलब डेली बेसिस में पहनने वाली है, तो थोड़ा उनको मैं हैंगर में साइड में कर रही थी कि ये पहनते ही हैं, जो जो होता है ना कि ये अच्छी लगती हैं, ये पहननी है। और जो कुछ थोड़े दिनों बहुत दिनों बाद पहनते हैं, और कुछ तो ऐसे कपड़े होते हैं कि अच्छे लगते हैं तो उन्हें बार बार ही पहने जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये कुर्ते वगैरह हैं, मैं इनको अलग कर रही थी, वाइट कुर्ते, ब्लू जो भी हैं, जिस तरीके से मैंने कहा सारे जो कुर्ते कुर्ते हैं इनको मैं अलग कर देती हूँ। और एक साइड में आप सबसे ऊपर ये देखिए मैंने ऊपर रख दिए, क्योंकि यही है ना, अगर एक साथ हमको पता नहीं चलता, कपड़े थोड़े थोड़े निकालते रहो फिर पता चलता है कि ऊपर कौन से रखें, नीचे कौन से रखें, हैंगर में कौन से टांगे, मतलब यही सब पता चलता है। और देखिए फिर मैं दोबारा, और टी शर्टें हैं मैं अब उनको दोबारा चेक कर रही हूँ कि इनको किस तरीके से रखूँ। वो ये थोड़ा सोचना भी पड़ता है, और कपड़े फिर बार बार निकलते जाते हैं, फिर थोड़े इधर उधर से मतलब सेट वगैरह करने पड़ते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से मोस्टली सेट कर ही दिया है। और अब मैं यहाँ पर ये जो लोअर्स वगैरह होते हैं ये लेकर आ गई हूँ, और कुछ लोअर ये ठंड वगैरह में पहनने के लिए है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा गर्मी के भी नहीं है, ज़्यादा ठंड के भी नहीं है। तो जो मुझे लग रहा है कि ये लोअर पहनने वाले नहीं हैं उनको अलग करूँगी मैं। और यहाँ पर ये जो मास्क वगैरह हैं, देखिए इधर से उधर कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ी हुई थी, तो ये मास्क वगैरह, ये जो कुछ आई कार्ड्स वगैरह हैं इनको मैं एक ही साथ टांग रही हूँ, क्योंकि चीज़ें सामने सामने से दिख जाएं। और ये कुछ गर्मियों की सॉरी सर्दियों की हैं उसको मैं अलग कर रही थी। और ये लोअर को मैं अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर इसको मैं ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाला जो शेल्फ़ है मैं वहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि ये लोअर है अब पूरे ये सारे फुल लोअर्स हैं, तो अभी इनकी इतनी ज़रूरत नीड नहीं है। अगर लगता है कि हाँ पहनना है किसी दिन तो मैं साइड में ही रख रही हूँ ऊपर से, कि एकदम से दिख जाए। अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ें, मतलब देखें कि एकदम से ईज़िली दिख जाएं, तो मैं उनको ऊपर की साइड ही रख रही हूँ। देखिए मैं ऊपर की साइड यहाँ पर मैंने कोने में रख दिया है ताकि दिख जाए ईज़िली। एकदम पूरा कहीं पर वैसे नहीं रखा कि पता ही ना चले कि ये लोअर्स वगैरह है कहाँ पर, कभी कभार हो जाता है ना कि पहन लेते हैं तो इसलिए। और अब मेरा ऊपर का हो ही चुका है, अब देख रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। और अब यहाँ पर कुछ रखी हुई हैं, जैसे सेंडो वगैरह होती हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह होती हैं हस्बैंड वगैरह की, सॉक्स वगैरह हो गई, और ग्लव्स वगैरह, जो मतलब जो भी हैं छोटी छोटी चीज़ें, अब उनको मैं देख रही हूँ कौन से ग्लव्स फटे हैं, कुछ फट भी गए हैं तो उनको अलग कर रही हूँ। जो सेंडो वगैरह हैं कुछ थोड़ी फट गई हैं, मतलब कोई चीज़ बेकार हो जाती हैं, जब छाँटते हैं सब चीज़ें निकालते हैं तभी पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या करना है। तो उन सब चीज़ों को मैं अलग अलग करके अरेंज कर रही हूँ कि किस तरीके से कैसे रखना है। और कुछ थोड़े प्रेस के लिए हैं वो दूसरे वाले कमरे में हैं, और कुछ थोड़े सूख रहे हैं, तो अभी तो और भी आएंगे, इसलिए मैं जगह ऐसे बना रही हूँ कि हर चीज़ ईज़िली आ जाए और दिखाई भी दे जाए। तो ये हैंकीज़ वगैरह हैं इनको भी मैं पहले अरेंज कर रही हूँ। और अभी मैंने सॉक्स हो गया, हैंकी हो गया, जो सैंडो हो गया, बनियान वगैरह हो गया, मतलब जो जो चाहिए मैंने यहाँ साइड में रख दिया है। और जो नहीं चाहिए उनको मैं अलग कर रही हूँ, कुछ फट चुकी हैं और कुछ चाहिए भी नहीं, गंदी भी हो गई हैं। और यहाँ पर कुछ ये कैप्स वगैरह हैं, टोपी वगैरह, मतलब वैसी टोपी हैं जो हमारी पहाड़ी कल्चर की होती है, कुछ वैसे उसमें हैं और कुछ वाइट वाले उसमें हैं, तो मतलब इस तरीके से है। और ये मैं कुछ रख रही हूँ, पीछे रख रही थी, जो चाहिए नहीं फ़िलहाल के लिए, ये सर्दियों के लिए हैं। ये एक दो ग्लव्स हैं नए वाले और कुछ सॉक्स हैं, तो मैं उनको पीछे की साइड ही रख रही थी। और ये देखिए मैं यहाँ पर जो मैंने हैंकी है मैं इसके लिए
जो प्लास्टिक का बॉक्स है मैं वो उठा लाई थी, किचन में पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने सारी हैंकी इसी में रख दी हैं। और अब जाके जो नीचे का सेक्शन है इसमें सारी जो चादर वगैरह होती हैं जो यूज़ के लिए होती हैं, जो थोड़ी मोटी होती हैं, जो थोड़ी ओढ़ने वाली होती हैं, तो मैं वो निकाल रही थी। और ये देखिए ये बॉक्स मुझे एकदम से अचानक से मिल गया, तब मुझे एकदम आया कि मैं इसमें ये जो सैंडो वगैरह, बनियान वगैरह और सॉक्स वगैरह होती हैं, इनको अंडरगारमेंट्स वगैरह होती हैं, इनको अरेंज कर देती हूँ। मुझे इसका आइडिया नहीं था, मतलब मैंने तो ये ऐसे ही रख दिया था, बट मैं ये जिन सारी चीज़ें नीचे निकालने लगी तो तब मुझे दिखा। और अब मैं नीचे वाला भी अखबार हटा रही हूँ, देखिए चिपका हुआ है अच्छे ये। तो ये जहाँ नीचे की साइड ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा मतलब क्लीन किया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लीन हो चुका है अच्छी तरीके से। और अब मैं साफ़ करके ये जो सब चादर वगैरह हैं सब यहाँ पर डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लीन करके यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछा लिया है। और अब मैं कुछ ऐसी चादरें हैं जो कुछ जैसे अब गर्मी आ गई हैं, कुछ अब चादर वगैरह थोड़ा ओढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो मोटी मोटी चादरें हैं जो इतना यूज़ नहीं होती हैं उनको पीछे की साइड रखूँगी। और कुछ गद्दे में कवर वगैरह बिछाने वाले हैं उनको रखूँगी अलग। जो डेली यूसेस की चादरें होती हैं उनको मैं आगे की साइड रख दूँगी, मतलब उस तरीके से सेट करूँगी कि हाँ जो चादर चाहिए वो आगे से, जो नहीं चाहिए पीछे से जो ओढ़नी है, मतलब इस तरीके से सेट करूँगी। और ये जो लास्ट में निकाला है ये है रेन कोट है, तो मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल के लिए पीछे की साइड रख देती हूँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल के साइड में मैंने जब सामान वगैरह इधर से उधर रख दिया था, और जो कुछ सामान हैं उसको मैं ऊपर रख दूँगी। इसमें से मुझे एक दो कुर्ते और दिख गए थे, कुछ पैंट वगैरह थी, तो मैं उनको सेट करके जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ रख दूँगी। मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें छांटने के बाद ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कार्ड करना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैंने ऊपर रख दी हैं। और ये जो पगड़ी वगैरह सी है मैंने कहा इसका काम तो है नहीं, तो इसको पीछे की साइड रख देती हूँ। ये थोड़ी अच्छी सी लग रही थी तो मैंने इसको संभाल के रख दिया। और देखिए दोबारा से मुझे कुर्ते वगैरह दिख गए, तो मैंने कहा अब इसी के साथ मैं कुर्ते वगैरह सब अरेंज कर देती हूँ। और ये मुझे और कैप दिख गई तो मैंने कैप को कैप के साथ रख दिया। मतलब यही चीज़ें बार बार दिखती जा रही थी। और यहाँ पर पूरी अलमीरा हो गई है सेट। और ये देखिए पूरी अलमीरा कितनी अच्छे तरीके से सेट हो गई है, ताकि और भी कुछ रखना हो तो ईज़िली आ जाए। सब टाई अलग है, मास्क अलग है, जीन्स पैंट वगैरह, टी शर्ट, सॉक्स, हैंकी, मतलब चादर वगैरह सब यहाँ पर हो गया है। पूरी अलमीरा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है। और मैंने ऐसी कोई चीज़ भी कुछ ख़रीदा नहीं है। तो ये आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।